माननीय सभापति महोदय, इस बिल में क्या हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो पा रही है? यह बिल क्यों आया है? राजस्थान जैसे खुशहाल प्रदेश में इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1991 में गुजरात में बिल आया, डिस्टर्ब एरिया बिल। 80 के दशक में वहां दंगे हुए थे। क्या राजस्थान में इस तरीके की कभी घटनाएं हुई? मैं जहां से आता हूं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, उस पश्चिमी राजस्थान से, ईश्वर के आशीर्वाद से और तमाम उन लोगों के भाईचारे की बदौलत आज तक वहां कभी किसी तरीके की कोई दंगे की, कोई तमाम इस तरीके की वैमनस्य की घटना नहीं घटित। पर फिर भी हम राजस्थान में, अरे कौन नहीं पढ़न दिया, हां बिल्कुल राजस्थान में, अरे बिल्कुल साहब सुन तो लो, सुनने की हिम्मत रखो प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनने की हिम्मत रखो, अभी तो आया हूं, धीरे धीरे सुनो। किसी का भी इस बिल की राजस्थान को जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ एक कारण है इस बिल को लाने का, वैमनस्य कैसे फैला है, हम किस तरीके से धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लड़ाएं ताकि हमें वोट आसानी से मिले। यह ना सत्ता पक्ष का अकेले का कहना नहीं है, विपक्ष का भी वही हाल है। बारी बारी से किस तरीके से हम, चलिए ये बिल ले आए, हम अगले बार जब आएंगे उस बिल को वापस विलोपित करेंगे, हम मिलके करेंगे। तमाम लोगों का अपना काम चल रहा है, पर आज के समय में नुकसान किसको हो रहा है? प्रदेश की 8 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार जब सत्ता में थी, जिनके अभी ये हिमाकत बने हुए बैठे हैं विपक्ष के तमाम मेरे साथी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों में वो अल्पसंख्यक समुदाय, वो मुसलमान, वो हमारे देश के नागरिक, उनको शिक्षा से भी वंचित रखने का काम किया तो हमारे विपक्ष ने किया, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। आप देखेंगे कि उनको किस तरीके से डरा के, तमाम चीजों से दूर रख के, उनको एक वोट के रूप में, अगर पढ़ लिख लिए ना साहब, वो हमें वोट नहीं करेंगे, उनको डरा डरा के किस तरीके से वोट दिए। अब क्या हो रहा है साहब? अब जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि साहब आप बड़े खतरे में, ओ हो साहब, इससे नुकसान आम व्यक्ति को होगा। आज हम बात कर रहे हैं विकसित राजस्थान बनाने की, 2047 में हम विकसित राजस्थान बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या इस तरीके से आप विकसित राजस्थान बनाएंगे? क्या वैमनस्य के आधार पे वो विकसित राजस्थान की नींव आप रखेंगे? हम किस तरफ जा रहे हैं? आज के समय में महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। नहीं करेंगे साहब, उनसे वोट थोड़ी ना मिलता है। वोट तो इन तमाम बिलों से मिलता है। लड़े आपस में, सब चाहते हैं लड़े। इस तरीके से इस प्रदेश को बांटना आप बंद करें।